नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज़ सीजी में आइए आपका स्वागत है। आइए मुलाकात करते हैं प्रणव झा जी से, जिसे जिसने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बेनाम बादशाह के बाद अब फाइनल की उनकी फिल्म आने वाली है। आइए उनसे चर्चा करते हैं क्या है खास। न्यूज़ सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं प्रणव झा जी से मुलाकात करते हैं, उनके कहते हैं उनसे कुछ चर्चा करते हैं। आपकी इस लाइन में किस रुचि कैसे हुई रुचि बताइए। मतलब ऐसा था कि हम लोग जब छोटे थे, भानु प्रतापपुर बस्तर में हमारा निवास है, पापा हमारे फौज में थे। तो वहाँ तो सिनेमा करनी थी। हम लोग बचपन से मिथुन और गोविंदा की फिल्में वीसीआर में हम लोग देखते थे। तो फिल्में देखने का जो शौक मतलब बचपन से था कि कब कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो उसका वीडियो कैसेट आता था, हम देखते थे। उनकी स्टोरी मतलब एक ऐसा था, मतलब दीवानापन की जैसा भी हो, मतलब वो फिल्म आई है तो फिल्म देखना है। उसमें जो है सब चीज़ हम मतलब 3 दिन 4 दिन से वेट करते थे। एक बार फिल्म देखने के बाद उसको 3 दिन 4 दिन हफ्ते याद रखते थे, लोगों को स्टोरीज बताते थे। तो एक भावना वहीं से डेवलप हो गई थी कि मतलब ये लाइन जो है, इस लाइन का मतलब एक झुकाव उस समय से कुछ कुछ अंदर में आ गया था। और 12वीं पढ़ के जब मैंने राजनांदगांव में 12वीं में एडमिशन लिया, यहाँ पे पढ़ने के बाद एक ऐड आया था पेपर में कि जी टीवी के सीरियल के लिए कलाकार चाहिए बोल के। तो हम लोग तो उस समय फिल्म देखते थे, हमको लगता था कि फिल्म फिल्म होता है। वो कभी हम जीवन में नहीं सोचे कि फिल्में बनती हैं, शूटिंग होती है, हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, विलेन होता है। तो वो ऑडिशन वाला न्यूज़ को पढ़ के अचानक से एक नया चीज़ दिखा मुझे, अरे ये भी एक दुनिया है, मतलब कि लोग इसमें रोल करते हैं और उसके लिए वो करना पड़ता है। तो मैं पापा से बात किया, तो 1997 में पापा बोले ठीक है तू जा अपना ऑडिशन दे के आ करके। तो यहाँ पे ऑडिशन दिया, उसके लिए बॉम्बे बुलाया। पर जो ऑडिशन लिया था उसने, वो आदमी फ्रॉड निकला। बट उसने हमको एक लाइन दे दिया कि मतलब इस लाइन में जाना है। पर महीनों पूरा दिमाग पूरा घूम गया कि हम जी टीवी में आ रहे हैं। ऐसा करके बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद पता चला वो तो फ्रॉड था, लेकिन ऐसा लगा कि इस लाइन में कुछ करना है। तो वहाँ से अपना स्ट्रगल का मतलब स्टार्टिंग जो शुरुआत हुआ था, और धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता गया। तो इसमें आपको पहली सफलता कब मिली? मुंबई जाने के समय तो उस समय ऐसा था कि 1-2 साल मैं वहाँ का ट्राई किया, फिर देखा वहाँ पे कि मैं गया था एक्चुअली हीरो बनने के लिए, जैसा 17-18 साल का लड़का जो रहता है उस समय। जी। पर वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट भी मेरा फिल्म डायरेक्शन और कहानी में बचपन से लिखने का शौक रहता था। तो वहाँ पे मैंने फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया 97 में, और वहाँ से फिर काम चालू किए। फिर लेकिन घर से दूर रहने का मुझे इच्छा नहीं होती थी, इसलिए राजनांदगांव में आके फिर मेरा प्राइवेट बिजनेस कपड़े का काम, बहुत सारे बाज़ार में हम लोग जाके रेडीमेड शर्ट्स बेचते थे, ऑफिस में काम करते थे। बहुत सारे काम किया मैंने, और पैसे थोड़ा जमा होता था, फिर एक बार बॉम्बे चला जाता था, वहाँ से आता था। फिर उस समय मोर छैया भुइयां फिल्म आई। मोर छैया भुइयां हिट होने के बाद फिर धीरे धीरे कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्में यहाँ बनने लगी, तो मैंने डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम किया। फिर एक समय वेडिंग के भी हमने काम लेने चालू किए, और फिर बाद में हम कुछ दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाने का प्लान किया, जिसमें पिंटू मोबाइल, मेरे दोस्त सुनील साहू है चिखली में, और कुछ और चंद्रकर जी और सब कुछ लोग थे। मिलके हम लोगों ने फिल्म बनाया, और बीए फर्स्ट ईयर हम लोग 2013 में बनाए थे, और वो फिल्म सुपर हिट रही। उसके बाद फिर ध्यान फिर ऐसा रहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म हम लोग बनाना शुरू कर दिए। अब तक की आपकी कितनी फिल्म आ गई है और आने वाले दिनों में कौन कौन सी फिल्म आने वाली है? मेरी 4 फिल्में रिलीज हुई है। 24 मई 2013 को बीए फर्स्ट ईयर, 26 मई 2017 को बीए सेकेंड ईयर, 14 फरवरी 2020 को बेनाम बादशाह, और 3 दिसंबर 2021 को डार्लिंग कटनी। और अभी मेरी एक फिल्म बन रही है बीए फाइनल ईयर, जिसकी जून में आने की संभावना है। और आगे आपका क्या सपना है? आगे सपने ऐसा है कि मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म के साथ मुझे एक हिंदी फिल्म भी बनाना है, जिसके लिए तैयारी चल रही है। और आने वाले सालों में मतलब हिंदी फिल्म भी हमारी बनेगी, जिसकी शूटिंग हम छत्तीसगढ़ में ही करेंगे। और बीच में मैंने सोनी लीड ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जहानाबाद के नाम से एक सीरीज़ का लाइव प्रोडक्शन का काम किया था, जो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा में शूट हुई थी, और जो आप सोनी लीड में दे सकते हैं। इसके जरिए मैं मुंबई से एक लिंकअप कर रहा हूँ कि धीरे से अपना जो है फिल्म जो है हिंदी फिल्म पर भी हमारा काम है। सर, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ अक्षय कुमार की भी शूटिंग हुई थी, जिसका भी लोकेशन आपने ही चूज किया था। नहीं, जो अक्षय कुमार की जो मूवी शूट हुई वो दूसरा प्रोडक्शन का था। हमने जो अक्षय कुमार के लिए लोकेशन देखे थे, वो फिल्म का नाम है कैप्सूल गिल, जिसकी शूटिंग लंदन में अभी जुलाई अगस्त में हुई है, और उसका जो बैलेंस सीन है अभी छत्तीसगढ़ में और बंगाल में होने वाला है। तो उनकी वाशु भागनानी प्रोडक्शन की फिल्म है, उसका काम हम लोग देख रहे हैं। उनका डेट्स अभी नहीं आया है। जब वो डेट्स आ जाएगा, उनका कुछ प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगा, तो वो क्लियर हो कि वो कब आता है। आपके करियर से आपने क्या विषय सीखा और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सोचता हूँ कि जो काम हमको अच्छा लगता है, जिसमें रुचि रहती है, और आगे जिसमें स्कोप रहता है, उस काम पे जी जान से लग जाना चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमने भी
जब से फिल्म लाइन में सपने देखे, लेकिन बीच बीच में सिचुएशंस फाइनेंशियल ऐसी होती थी कि हमको दूसरे काम करने पड़ते थे, लेकिन एम वही रहता था कि हमको काम वही करना है। तो एक चीज़ मैंने सीखा लाइफ में कि अपन जिस चीज़ में हमारी रुचि रहती है ना, उस पर जिन जाके से हमको लगे रहना चाहिए। उस समय हो सकता है कि आपको आर्थिक रूप से कोई मजबूती ना मिले, प्रॉब्लम्स हो, बट एक समय ऐसा आता है कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस आपको डटे रहना चाहिए। आप दर्शक करेक्ट न्यूज सीजी के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि करेक्ट न्यूज़ जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, अच्छे से कवरेज कर रहे हैं। मनोज भाई बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, एक न एक दिन इस न्यूज़ चैनल को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। करेक्ट न्यूज सीजी की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद। और आप राजनांदगांव हमर नांदगांव, मोर मयारू राजनांदगांव हमर नांदगांव, चलो संगीत तुमन घूमे बर आओ। रंगों से भरी